नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकायुक्त अधिकारियों ने बीदर कारंजा योजना विभाग के कार्यकारी अभियंता शिव कुमार स्वामी के घर और कार्यालय पर मारा छापा। शिवराज तंगड़गी की ओर से की गई युवाओं को की टिप्पणी पर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का करारा जवाब। बोले, जनता वोटों के जरिए कांग्रेस को मारेगी तमाचा। शिवराज तंगड़गी के बयान कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कही यह बात। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना यूबीटी ने पहली सूची की जारी में 16 उम्मीदवारों का ऐलान। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी मौका। बिहार के आरा में लोकमान्य तिलक ट्रेन में लगी आग, लोगों ने बोगी से कूदकर बचाई जान। मुंबई के हुक्का पार्लर पर पुलिस की रेड, हिरासत में लिए गए लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल। अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त अधिकारियों ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के मद्देनजर राज्य के 13 अधिकारियों के घरों और कार्यालयों सहित 60 स्थानों पर छापे मारे। लोकायुक्त अधिकारियों ने बेंगलुरु, उडुपी, कारवार, मैसूर, कोडगु, बीदर, धारवाड़, कोलार, विजयपुर, चिक्कबल्लापुर, मांड्या और बेलगाम जिलों में छापेमारी की। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार सुबह बीदर कारंजा योजना विभाग के कार्यकारी अभियंता शिव कुमार स्वामी के घर और कार्यालय पर छापा मारा और फाइलों की जांच कर रही है। अवैध संपत्ति के आरोप के बाद लोकायुक्त डीवाईएसपी ओलेकर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। होली का पूर्णिमा उत्सव पूरे धारवाड़ शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और धारवाड़ के सप्तापुर में अश्विनी पीजी सेंटर में महिलाओं द्वारा एक दूसरे को रंग लगाकर पारंपरिक होली उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने जोरदार नृत्य किया और तुरही बजाई। नाचती झूमती महिलाओं ने बहुत बढ़िया तरीके एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने मोदी मोदी के नारे लगाने वाले युवाओं को तमाचे लगाने वाली टिप्पणी के लिए मंत्री शिवराज तंगड़गी पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग कांग्रेस को वोटों से तमाचा मारेंगे। बोम्मई ने मंगलवार को मोदी समर्थक नारे लगाने वाले युवाओं के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने के लिए तंगड़गी की आलोचना की। बोम्मई ने कहा, कुछ समय प्रतीक्षा करें, लोग वोट के जरिए कांग्रेस पार्टी को तमाचा मारेंगे। बोम्मई ने एनडीआरएफ फंड आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राज्य के आर्थिक स्थिति भयावह हो गई है, जिस कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यह एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं था। केंद्र सरकार से फंड न मिलने की शिकायत करने के बजाय कांग्रेस नेताओं को यूपीए और एनडीए सरकार के दौरान मिले एनडीआरएफ फंड का ब्यौरा देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा कि कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगड़गी का यह बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने वालों को थप्पड़ मारा जाएगा, कांग्रेस की संस्कृति और लोगों की ज्यादतियों के चरम को दर्शाता है। बीएस येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि दुनिया मोदी के नेतृत्व का सम्मान करती है और उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो उनके बारे में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेलगावी भाजपा नेताओं ने मंगलवार रात एक बैठक की और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है, जिन्हें बेलगाम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कन्नड़ अभिनेता सुदीप यस द्वारा एनएम सुरेश के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुरेश कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं। उन्होंने कथित तौर पर सुदीप के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी। न्यायाधीश यस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने सुरेश द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा, चूंकि शिकायत और शपथ बयान में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशिष्ट आरोप है जो शिकायतकर्ता के अनुसार मानहानि कारक है और समाज में उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, इसलिए प्रथम दृश्य आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। ट्रायल जज द्वारा समन जारी करने के आदेश में कोई अवैधता या अधिनियमितता नहीं पाई जा सकती है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना यूबीटी ने पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। लिस्ट में 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी जगह दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद गीते रायगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने ठाणे से राजन विचारे, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर और मुंबई उत्तर पूर्व से संजय पाटिल को भी चुनाव मैदान में उतारा है। सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने पब्लिक रैली में दिए भाषण के दौरान कहा कि अगर गांधी खानदान दिल्ली में होता तो क्या वैक्सीन लगती, अगर गांधी खानदान दिल्ली में होता तो क्या राम मंदिर बनता, अगर गांधी खानदान होता तो क्या 370 हटता। वीडियो में देखे एक बार फिर चुनावी ताल ठोकती दिखी स्मृति ईरानी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। यह याचिका ईडी द्वारा गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती देने से जुड़ी है। मामले पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है। इस दौरान ईडी ने कहा कि याचिका की कॉपी उनको कल ही मिली है, इसलिए जवाब देने के लिए उनको 3 हफ्ते का समय चाहिए। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उन्हें प्रचार से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मौलिक ढांचे के विरोध है। एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। वकील सिंघवी ने कहा कि एक सीएम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सवाल उस गिरफ्तारी के समय का है। पीएमएलए सेक्शन 50 के तहत पहले बयान लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बिना गिरफ्तारी हुई। बिहार के आरा में लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन की एसी बोगी में आग लगने की खबर आ रही है। कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से एक गाड़ी के एसी बोगी में आग लगी। दरअसल पूरा मामला बिहार के भोजपुर अंतर्गत दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के कारीसात स्टेशन के पास का बताया जा रहा है, जहां होली स्पेशल ट्रेन में आग लगी। अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ ही देर में ट्रेन के एसी बोगी में आग लग गई। होली की वजह से ट्रेन में यात्रियों की संख्या बेहद कम थी। इस कारण अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जिस पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार रात एक हुक्का पार्लर में छापेमारी कर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस फेमस मुनव्वर फारूकी को हिरासत में ले लिया था। हुक्का पार्लर में अवैध सेवन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां छापेमारी करने पहुंची। हिरासत में लिए गए लोगों में मुनव्वर फारूकी का नाम भी शामिल है।
रेड से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, हमारी टीम ने हुक्का के नाम पर तंबाकू के इस्तेमाल होने की जानकारी मिलने के बाद मुंबई के हुक्का बार पर छापा मारा। वहां से मिली हुई चीजों की जांच के बाद हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने मंगलवार 26 मार्च को इतिहास रचा है। उन्होंने मंगलवार को अमेरिका के कोलंबिया लॉ स्कूल में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि जस्टिस गवई भी अनुसूचित जाति समुदाय से है और वे देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। दरअसल जस्टिस गवई 14 मई 2025 से 24 नवंबर 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। वो इस समुदाय से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। कोलंबिया लॉ स्कूल में बोलते हुए जस्टिस गवई ने कहा, कोलंबिया लॉ स्कूल में आमंत्रित किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे कोलंबिया विश्वविद्यालय देखने में विशेष रुचि थी क्योंकि इस विश्वविद्यालय का भारतीयों के दिल में एक विशेष स्थान है। डॉक्टर BRS अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, ने कोलंबिया से MA और PhD की पढ़ाई की। उनके सम्मान में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय में एक प्रतिमा स्थापित की गई। लोकायुक्त अधिकारियों ने बीदर कारंजा योजना विभाग के कार्यकारी अभियंता शिव कुमार स्वामी के घर और कार्यालय पर मारा छापा। शिवराज तंगड़गी की ओर से की गई युवाओं को की टिप्पणी पर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का करारा जवाब। बोले, जनता वोटों के जरिए कांग्रेस को मारेगी तमाचा। शिवराज तंगड़गी के बयान कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने कही यह बात। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना UBT ने पहली सूची की जारी में 16 उम्मीदवारों का ऐलान। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी मौका। बिहार के आरा में लोकमान्य तिलक ट्रेन में लगी आग, लोगों ने बोगी से कूदकर बचाई जान। मुंबई के हुक्का पार्लर पर पुलिस की रेड, हिरासत में लिए गए लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल KP News 24/7 से। धन्यवाद।